हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कि आखिर में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये हमको समझाता है कि आखिर में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, उसके लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है और एटीपी कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। तो सबसे पहला पॉइंट, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या करता है, किसको एक्सप्लेन करता है कि आखिर में एटीपी का सिंथेसिस कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है, उसको कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि आखिर में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले बात तो आप समझ गए ना कि आखिर में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है। भाई, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बोलता है कि ये हमको ये बताता है कि आखिर में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है। बात समझे कि आखिर में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, ये हमको एक्सप्लेन करता है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आखिर में देखो, एटीपी के सिंथेसिस के लिए क्या चीज़ का रिक्वायर्ड्स है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है, ठीक है, इसको होने के लिए, ठीक है, मतलब एटीपी के सिंथेसिस के लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो इसका सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड्स, सबसे पहले बात करेंगे रिक्वायर्ड्स, क्या रिक्वायर्ड्स, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट इसका। तो क्या रिक्वायर्ड्स करता है, उसको क्या रिक्वायर्ड है, देखो आखिर में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को मतलब एटीपी सिंथेसिस होने के लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला चीज़ चाहिए अभी हमको, सबसे पहला चीज़ मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में कौन सा मेम्ब्रेन आ जाएगा, मेम्ब्रेन में आ जाएगा हम लोग का जैसे कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस। स्ट्रोमा लेमली, उसमें भी क्या होता है भाई, एटीपी का सिंथेसिस उसमें भी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को मेन इस मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो कौन सा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, इसमें मेन हम लोग थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को देखेंगे तो हमको इसमें किसका सबसे पहला चीज, ठीक है, कीमोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहले चीज का रिक्वायरमेंट है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए मेम्ब्रेन चाहिए सबसे पहले। सेकेंड चीज जो चाहिए हमको, ठीक है, सेकेंड चीज का रिक्वायरमेंट जो हमको है एटीपी बनाने के लिए, वो है प्रोटॉन ग्रेडियंट। किसका चाहिए ग्रेडियंट, हमको प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब समझते हो क्या आप, हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा। आखिर में प्रोटॉन ग्रेडियंट होता क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर में प्रोटॉन ग्रेडियंट होता क्या है। आप समझो, ये मेम्ब्रेन है, ये कोई थैलाकॉइड है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है भाई, ये थैलाकॉइड है। ठीक है, ये थैलाकॉइड है और इनसाइड देखो, इनसाइड एक, ठीक है, थैलाकॉइड के इनसाइड को बोलते हैं क्या, इसके इनसाइड वाले पार्ट को बोलते हैं लुमेन। ठीक है, इसके थैलाकॉइड है, इसका जो थैलाकॉइड के इनसाइड सेंटर पार्ट है उसको बोलता है लुमेन। तो आप समझो कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कि लुमेन के अंदर, अगर लुमेन के अंदर समझो आप, लुमेन के अंदर क्या होगा, अगर H+, अगर इसके अंदर H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर इसके अंदर H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू आउटसाइड आपका है क्या, आउटसाइड आपका पूरा है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक, आउटसाइड है आपका पूरा, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में आप देखो H+ कम है, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है भाई, कि आप समझो कि ठीक है, लुमेन के अंदर क्या है, H+ कंसंट्रेशन लुमेन के अंदर ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपको बहुत ही कम H+ दिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन आप देखो बहुत ही कम आपको H+ दिखेंगे, कहाँ पर, स्ट्रोमा में। अंदर क्या है, लुमेन का कंसंट्रेशन, मतलब लुमेन के अंदर H+ कंसंट्रेशन हाई है। तो एक ग्रेडियंट हुआ ना, मतलब देखो बाहर का में अंदर ज़्यादा है, तो एक क्या हो चुका, एक ग्रेडियंट हो चुका, एक ग्रेडियंट मेंटेन हो चुका है कि अंदर क्या है, H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर H+ कंसंट्रेशन कम है, तो इससे एक ग्रेडियंट बन चुका है। इससे क्या बन गया है, एक ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट आप बहुत सिंपल समझो, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिफरेंस, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, समझे ना।
सो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो हम लोग को प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट करना है। जैसे कि सेम देखो अंदर पर ठीक है, प्रोटॉन्स क्या है, अंदर में जो प्रोटॉन्स है इसका कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो इनसाइड लुमेन क्या है, प्रोटॉन, ठीक है, इनसाइड लुमेन क्या है, देखो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो इनसाइड लुमेन क्या है भाई, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इनसाइड लुमेन हाई है एज कंपेरिजन टू आउटसाइड। बाहर से कंपेयर करूं तो प्रोटॉन्स का, ठीक, फोटॉन्स का कंसंट्रेशन हाई है, बात समझे, एज कंपेरिजन टू आउटसाइड। बाहर देखो, ठीक है, फोटॉन, आप यहाँ देखो ना स्टोमा में जो, ठीक है, एच प्लस का जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है एज कंपेरिजन टू आपका क्या भाई, आपका जिसको बोल सकते हो लुमेन। तो इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, फोटोन ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोटोन ग्रेडियंट को भी हमको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा, फोटोन्स, क्लियर। तो इसको देखो भाई, तो हमको फोटोन्स देखो यहाँ पर एच आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमको फोटोन ग्रेडियंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। फोटोन ग्रेडियंट्स चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को, हमको चाहिए फोटोन्स पंप, ठीक, प्रोटॉन पंप, हमको पंप का रिक्वायर्ड है जिसको बोलते हैं फोटोन पंप, ठीक है। और क्या चाहिए हमको भाई, और बताओ मेरे को, हम लोग का मेम्ब्रेन मिल गया हम लोग को, ठीक है, हम लोग का फोटोन ग्रेडियंट बन गया, हम लोग का फोटोन पंप है, और हमको क्या चाहिए, हमको मेन चीज चाहिए जिसको बोलते हैं एटीपी बनाएगा एक एंजाइम, एंजाइम को बोलते हैं एटीपी सिंथेस। एंजाइम का नाम क्या है भाई, एंजाइम को बोलते हैं एटीपी सिंथेस, ठीक है। एटीपी सिंथेस वो एंजाइम है जो क्या फॉर्म करेगा, जो बनाएगा एटीपी, जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा उस एंजाइम को बोलते हैं एटीपी सिंथेस, ठीक है। सो एटीपी सिंथेस क्या करेगा, एटीपी सिंथेस एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो एटीपी सिंथेस क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो हमको, ठीक है, एटीपी बनाने के लिए, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए कीमोऑस्मोटिक, ठीक, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताता है कि आखिर में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहले ये बोलता है कि आखिर में एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए, एटीपी बनाने के लिए चाहिए मेम्ब्रेन, एक चाहिए मेम्ब्रेन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, हमको चाहिए फोटोन ग्रेडियंट्स, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फोटोन ग्रेडियंट चाहिए, हमको फोटोन पंप चाहिए, फोटोन पंप, और क्या चाहिए भाई, इससे एंजाइम चाहिए। एंजाइम को बोलते हैं क्या, एटीपी सिंथेस, एक एंजाइम चाहिए जिस एंजाइम का बोलते हैं भाई, जिस एंजाइम को बोलते हैं एटीपी सिंथेस। ये सारे चीज होंगे तभी क्या होगा आपका, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस होगा। अब हम लोग सारी चीज को लेके आएंगे, ठीक है, और एटीपी बनाएंगे, और आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर में प्रोटॉन, ठीक है, फोटोन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, कैसे डेवलप होता है, हर पॉइंट आपका आज समझ लो। आप लेक्चर को अगर देख रहे हो, ठीक है, तो आपका 100% मैं आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगा, हमेशा के लिए आपका डाउट खत्म। आपके आंसर में जो 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, इसको मैं हर एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर कट आपको, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, दोनों से आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि आखिर में, ठीक है, फोटोन ग्रेडियंट के लिए किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, समझे। तो आखिर में फोटोन ग्रेडियंट के लिए आखिर में किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक। तो अब देखेंगे, चलो भाई, अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है, प्रोटॉन पंप हो गया, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका प्रोटॉन आ गया यहाँ पर, हम सही थे लेकिन क्या करोगे, गलती। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलो हम लोग कि कैसे, मतलब एटीपी का सिंथेसिस कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो एटीपी का सिंथेसिस होने के लिए सबसे पहले मेरा, ठीक है, आप सब मिटाने के नहीं मिट रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या चीज चाहिए हमको, सबसे पहले हमको चीज का रिक्वायरमेंट है, ठीक, इसको मैं फिर से रख दे रहा था, ठीक है, फिर खोजना पड़ जाएगा मेरे को कहाँ है बोल के। तो आप देखो सबसे पहले हमको मैं क्या चाहिए, मैं आपको समझाया था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहले हमको एक मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। और मेम्ब्रेन का नाम क्या है भाई, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। हमको क्या चाहिए, हमको एक चाहिए मेम्ब्रेन, हमको मेम्ब्रेन मिल गया भाई, ठीक, हमको क्या मिल गया, हमको मेम्ब्रेन मिल गया, ठीक है, चलो मेम्ब्रेन मिल गया।
और इस मेम्ब्रेन पर क्या होता है प्रेजेंट, सबको पता है इस मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट फोटो सिस्टम। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम, ठीक है। इस मेम्ब्रेन पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, PS1, PS2 और ये हम लोग का है PS1, ठीक है। और सब सनलाइट जब आता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, किसके पास जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाता है फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और फिर देखो ये सब चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पूरा मैं ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस वेले मैं आपको अभी बस आपको रिविजन में आपको रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो आप समझो फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर आप समझो, ठीक है। तो आप समझो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सन से रेडिएशन आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सन से रेडिएशन आता है किसके पास, सन से सबसे पहले रेडिएशन आएगा PH2 के पास, फोटो सिस्टम 2। तो सबसे पहले क्या होता है, सन से रेडिएशन आता है, किसके पास आता है सन से रेडिएशन आता है PH2 के पास, फोटो सिस्टम 2 के पास रेडिएशन आता है, ठीक है। फिर फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाता है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इसका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करता है PQ के पास। PQ क्या है भाई, PQ हम लोग का होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, अभी तक ये पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में PQ एक हाइड्रोजन कैरियर है। एक्चुअली में क्या है, PQ क्या होता है, PQ एक हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। तो PQ क्या होता है भाई, एक हाइड्रोजन कैरियर है। और जब इसको देखो PQ क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। PQ क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, जब इसको देखो, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जब आएगा, ठीक है, और इसको मतलब स्ट्रोमा, इसको स्ट्रोमा से क्या मिल जाएगा H+, इसको स्ट्रोमा से मिल जाता है भाई H+, ठीक है। स्ट्रोमा से मिल गया इसको H+, और इसके पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है PQH2। बात समझे, इसको स्ट्रोमा से मिल गया, देखो ना ध्यान से आप सुनो, इसको स्ट्रोमा से क्या मिल गया भाई, इसको स्ट्रोमा से मिल गया H+, ठीक है। H+, इसको फोटोन्स कहाँ से मिल गए, इसको फोटोन्स मिल गए फ्रॉम स्ट्रोमा। और इसको उसके बाद जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है, जब इसके पास क्या होता है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो ये फॉर्म करता है क्या, ये फॉर्म करता है PQH2। क्या फॉर्म कर लेता है भाई, ये फॉर्म कर लेता है PQH2, ठीक है। और अंदर क्या करता है, ये अंदर मतलब H2 को फेंक देता है, ठीक है। जो H+ होता है उसका क्या करता है, H+ को इनसाइड लुमेन क्या करता है, H+ को ये फेंक देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को, और फिर इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेगा, ट्रांसफर, फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसमें, इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें करता है, ये करता है फिर किसमें, साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन को फिर क्या कर देता है, ट्रांसफर। उसके बाद साइटोक्रोम B6 से, उसके बाद देखो साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है भाई, साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन मूव करता है PC के पास, किसके पास मूव करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करता है PC के पास, ठीक है। और PC से फिर PS1 के पास, PC से किसके पास, PC से इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाता है, PC से इलेक्ट्रॉन जाता है फिर PS1 के पास, ठीक है। उसके बाद PS1 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, और इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा फिर से वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर के पास क्या होता है, फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके पास, एफडी, और एफडी जो हम लोग एफडी है, ठीक है, एफडी क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, NADP को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और क्या बन जाता है, NADP से क्या बन जाता है भाई, NADPH, ठीक है, NADPH बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको H+, ठीक है, H+ किससे ले रहा है, H+ लेता है कहाँ से, स्टोमा से, स्टोमा से क्या लेता है, स्टोमा से ये H+ लेता है, ठीक है। तो देखो NADP से NADPH कैसे बना, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया कहाँ से, FD से, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो FD से गया, और फोटोन्स कहाँ से मिले, इसको फोटोन्स मिले स्टोमा, स्टोमा में क्या प्रेजेंट है, स्टोमा में मतलब होता है प्रेजेंट फोटोन्स, ठीक है। तो फोटोन्स इसको कहाँ से मिल गया, इसको फोटोन्स मिल गया फ्रॉम स्टोमा, ठीक है। तो इसको स्टोमा से क्या मिल गया भाई, इसको स्टोमा से मिल गया फोटोन्स, और इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। उसके बाद NADP से क्या फॉर्म कर लिया, NADP से फॉर्म कर लिया फाइनली NADPH, ठीक है। तो जब इसको स्टोमा से H+ मिल गया, FD से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है यार, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं FNR, एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है क्या, एक एंजाइम है जिसको बोला जाता है FNR, इसको यहाँ पर लिखो, ठीक है। एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है FNR, FNR का मतलब क्या है, फेरोडॉक्सिन, NADPH, NADP, ठीक, NADP रिडक्टेज, ठीक है। तो ये एंजाइम के हेल्प से क्या होता है, NADP से NADPH बन जाता है, ठीक है। इस एंजाइम के हेल्प से क्या होता है, इस एंजाइम के हेल्प से NADP से क्या बन जाता है, फाइनली NADP से NADPH बन जाता है। तो इस एंजाइम क्या करता है, NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो NADP जो एंजाइम, ठीक, जो NADP है किसमें हो जाता है कन्वर्ट, NADP हो जाता है कन्वर्ट किसमें, NADPH में। कौन करता है इसको, FNR, ठीक, FNR कौन है, फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, FNR का नाम क्या है, फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, बाकी इसको H+ किससे मिल जाता है भाई, इसको H+ मिल जाता है फ्रॉम स्टोमा, ठीक है। स्टोमा में जो H+ होता है उसको ये ले लेता है, और फाइनली NADP से NADPH फॉर्म कर लेता है। तो हमको क्या क्या समझ आया अभी तक हमने देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाया कि आखिर में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, मतलब ATP का सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले हमने बनाया क्या, सबसे पहले हमने बनाया एक मेम्ब्रेन, एक थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है जिसमें फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 दोनों क्या है इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके बाद फोटोन, ठीक है, प्रोटॉन्स ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, बात समझे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन था हम लोग का, सेकंड चीज था क्या करने का, फोटोन्स ग्रेडियंट क्रिएट करने का, डिफरेंस क्रिएट करने का, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब फोटोन्स ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे थे, कैसे देखो, अंदर मतलब देखो बाहर में स्टोमा है, ठीक है, बाहर में स्टोमा में क्या प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, ठीक है। फोटोन्स बाहर में प्रेजेंट है, स्टोमा में प्रेजेंट है, उसको PQ क्या कर रहा है, अंदर की ओर फेंक रहा है, लुमेन के अंदर, एक इस पार्ट को बोलते हैं लुमेन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं लुमेन। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में कैसे मतलब फोटोन, ठीक है, कैसे प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बन रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखो, सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि हमका, ठीक है, तो PQ है, ठीक है, PQ हम लोग को समझ आएगा कि क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। PQ क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, जो स्टोमा में H+ है, देखो जो स्टोमा में जो H+ है उसको ये अंदर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। PQ क्या कर रहा है भाई, PQ जो स्टोमा में H+ जो फोटोन्स है उसको लुमेन के अंदर उसको फेंक रहा है, क्यों, क्योंकि देखो PQ एक हाइड्रोजन कैरियर है, तो हाइड्रोजन को कैरी करेगा ही, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है, ठीक है। हाइड्रोजन को कैरी करता है तो उसको
कहाँ उसको उसके बाद अंदर की तरफ इसको फेंक देता है उसके बाद, ठीक है। लुमेन में क्या करता है, फोटॉन्स को फेंक देता है। तो लुमेन में क्या होगा, इसमें लुमेन में H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। बात समझे, H प्लस मतलब फोटॉन्स का कंसंट्रेशन लुमेन के अंदर इंक्रीज होगा। पहला हम लोग का मेथड था, ठीक है, जिससे क्या हुआ, फोटॉन्स का ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, मतलब बाहर में H प्लस कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, मतलब फोटॉन्स का बाहर में फोटॉन्स का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर में फोटॉन्स कंसंट्रेशन कम हो रहा है एज कंपेरिजन टू लुमेन, क्योंकि भाई पीक्यू का फंक्शन है कि बाहर की चीज को अंदर लेके आना। तो भाई तो बाहर का कोई चीज है वो कम होते जाएगा ना, अंदर आया है तो, ठीक है, बात समझे, ठीक। तो बाहर से कोई चीज को अंदर लेके आओगे तो बाहर का जो चीज है वो कम होगा ना, अंदर में वो चीज बढ़ेगा वो, ठीक है। तो ये हम लोग का मतलब पहला चीज था जिससे क्या हो रहा है, फोटॉन्स का ग्रेडियंट बन रहा है। सेकेंड चीज हम लोग का है, देखो जब NADP से क्या बन रहा है भाई, NADP से जब NADPH फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जब NADP से NADPH बन रहा है तो इससे जो H, ठीक, इसको ये रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, NADP को NADPH में कन्वर्ट होने के लिए इसको फोटॉन्स का रिक्वायरमेंट है, इसको फोटोन का जरूरत है। तो H प्लस इसको फोटॉन्स कहाँ से मिलेगा, इसको स्ट्रोमा में। भाई ये रिएक्शन मतलब ये कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है, एक कन्वर्जन स्ट्रोमा में हो रहा है। तो स्ट्रोमा में ऑलरेडी क्या होते हैं, ऑलरेडी उसमें स्ट्रोमा में H प्लस फोटॉन्स होते हैं। तो ठीक, स्ट्रोमा के फोटॉन्स को यूज करता है ये क्या करता है भाई, जो NADP है, जो एंजाइम है FNR क्या करता है, जो स्ट्रोमा में जो होते हैं फोटॉन्स उसको यूज करता है, उसको यूज करके क्या फॉर्म करता है, फोटॉन्स को यूज करके इसको इस्तेमाल करके, ठीक है, ये फॉर्म करता है NADPH। क्लियर। तो जो स्ट्रोमा में क्या होते हैं फोटॉन्स हैं, उसका कंसंट्रेशन और कम हो रहा है, पहले से कम था, ठीक, एक का, ठीक है, एक अपना काम कर रहा था तो मन नहीं भरा इसको, ठीक है, एक तो पहले से ही, ठीक है, PQ पहले से ही, ठीक है, बाहर की चीज को अंदर लेकर आ रहा है, स्ट्रोमा के H प्लस को अंदर भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ है जो, ठीक है, NADP वो और, ठीक है, वो और H प्लस को कम कर रहा है, ठीक है, बात समझे ना। NADP क्या कर रहा है भाई, NADP फोटॉन्स को यूज कर रहा है, जो स्ट्रोमा में फोटॉन्स हैं उस फोटॉन्स को NADP यूज कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि उसको कन्वर्ट होना है किसमें, NADPH में, ठीक है। तो NADP को किसमें होना है कन्वर्ट, NADP को होना है कन्वर्ट NADPH में, ठीक। उसीलिए स्ट्रोमा का जो फोटॉन्स है वो कम है, क्योंकि उसे NADPH को किसमें होना है कन्वर्ट, NADPH में कन्वर्ट होना है। उसीलिए स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है, स्ट्रोमा में जो क्या है प्रोटॉन्स हैं, उस प्रोटॉन्स का यूज कर रहे हैं कौन, उस प्रोटॉन्स का यूज कर रहे हैं हम लोग का एंजाइम, जिसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। और तो आपने दो चीज मतलब दो स्टेप समझ लिया कि दो वजह से अभी तक दो वजह से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये बन रहा है, ठीक है। अभी तक 2 रीजंस मैंने आपको समझाया जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहे हैं, समझ आया कि आखिर में प्रोटॉन ग्रेडियंट 2 रीजन कौन कौन सा है, समझ गए। अब मैं आपको थर्ड रीजन समझा रहा हूँ। देखो कि इनसाइड लुमेन के अंदर क्या होता है भाई, वाटर का स्प्लिटिंग। लुमेन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर होता है वाटर का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनसाइड लुमेन, ठीक है। तो इनर साइड, ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड मतलब आप बोल सकते हो लुमेन में क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग। इसमें जो वाटर होता है, देखो इसको, इसमें जो वाटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, स्प्लिट करते हैं, ठीक है। इसमें जो वाटर है वो क्या करते हैं, इसमें वाटर जो होते हैं प्रेजेंट, ये स्प्लिट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे H प्लस कंसंट्रेशन और बढ़ जा रहा है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो ना, अंदर मतलब पहले से ही H प्लस, ठीक है, फोटॉन्स का कंसंट्रेशन अंदर में पहले से ही ज़्यादा था, और जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है, ठीक है। तो अंदर में जो कंसंट्रेशन है मतलब फोटॉन्स का, ये और इंक्रीज होता है, और क्या हो जाता है, ये और बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर इनसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या होता है, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, उस पर क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होता है, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है।
इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर क्या होता है भाई, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में वाटर का स्प्लिटिंग होता है, उसीलिए उसके वजह से H प्लस का कंसंट्रेशन इनसाइड लुमेन और बढ़ जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में 3 रीजन दिए हैं, मैंने आपको तीनों रीजन को मैं समझा चुका हूँ, मैं रिपीट बिल्कुल करूँगा, ठीक है, आप टेंशन मत हो, रिपीट तो होगा ही बिल्कुल भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा आपका इसमें आपका, ठीक है, रीजन वाला क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन इससे बनता है, तो आप इसको अच्छे से सुनो। देखो, हमको एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, हमको एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए मतलब फोटोन ग्रेडियंट क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोटोन ग्रेडियंट इसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटोन ग्रेडियंट क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इससे एटीपी का सिंथेसिस, ठीक। तो आखिर में फोटोन ग्रेडियंट कौन से मेथड हैं, जिससे कौन सा स्टेप है जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है, क्रिएट होता है। तो सबसे पहला स्टेप जिससे क्या होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है, जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ठीक, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जब थैलाकोइड मेम्ब्रेन मतलब ल्यूमेन में क्या होता है, जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, जब वाटर का स्प्लिटिंग इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन मतलब लुमेन में होता है, तो इससे क्या होता है, इससे H प्लस मतलब फोटॉन्स इससे फॉर्म होते हैं। इससे क्या बनते हैं भाई, जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो इससे फोटॉन्स बनते हैं, और फोटॉन्स जो हैं ये लुमेन के अंदर ही थैलाकोइड, ठीक, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ही स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ही स्टोर्ड रहते हैं। तो पहला आप समझ गए, सबसे पहला चीज जिससे फोटोन ग्रेडियंट बन रहे हैं। तो अंदर में देखो, अगर H प्लस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन इनसाइड लुमेन बढ़ते जाएगा, तो बाहर में कम होगा, बाहर में जो फोटोन्स हैं उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर में कंसंट्रेशन, ठीक है, कम है, अंदर में बढ़ गया। क्यों अंदर में क्यों बढ़ गया भाई, क्योंकि अंदर में स्प्लिटिंग हो रहा है वाटर का। पहला समझ गए। सेकेंड रीजन है, देखो सेकेंड रीजन क्या है, जब सेकेंड रीजन क्या है समझ लो ध्यान से। सेकेंड रीजन है जब क्या होता है, PQ एक हाइड्रोजन कैरियर है। PQ क्या है भाई, जो आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन के सिचुएटेड है, आउटसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन में सिचुएटेड है PQ क्या है, PQ हम लोग का होता है हाइड्रोजन कैरियर है PQ क्या करता है भाई, PQ, ठीक है, जो स्ट्रोमा में H प्लस जो फोटोन्स थे उसको, ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में उसको फेंकता है, लेके आता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट, जब PQ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको हाइड्रोजन मतलब फोटोन्स का जरूरत है, ठीक है। इसका एक अजीब नखरे हैं, देख रहे हो भाई, जब PQ क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं कर देगा, उसको H प्लस उसको फोटोन्स मिलेगा, जब PQ को फोटोन्स मिलेगा तभी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फोटोन्स एक हाइड्रोजन कैरियर है, बिना हाइड्रोजन कैरियर के वो फंक्शन नहीं करेगा, उसीलिए, ठीक है। जब PQ को आप क्या कर, PQ को जब क्या मिलता है, PQ को जब मिलता है उसको फोटोन्स, जब PQ को क्या मिलता है, फोटोन्स मिलता है, तभी PQ क्या करता है, तभी PQ अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तभी PQ क्या करता है भाई, तभी PQ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है फर्दर, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे स्ट्रोमा का में, ठीक है, जिससे स्ट्रोमा में जो फोटोन्स हैं H प्लस है वो कहाँ जाते हैं, वो ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे बाहर में कंसंट्रेशन और कम हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन और कम हो जाता है, पहले से ही कम था और कम हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन H प्लस का कम हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड रीजन समझ गए। सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन है कि हम लोग का जो हाइड्रोजन कैरियर है PQ, वो क्या करता है, स्ट्रोमा से H प्लस को लुमेन के अंदर लेके आता है, ठीक है। स्ट्रोमा से H प्लस को कहाँ लेके आता है, स्ट्रोमा से H प्लस को ल्यूमेन के अंदर लेके आता है उसको। तो सेकेंड आप समझ गए। दूसरा वजह क्या है, जिससे क्या होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। अब थर्ड रीजन है जिसके वजह से देखो प्रोटोन ग्रेडियंट बनते हैं। थर्ड रीजन क्या है भाई, थर्ड रीजन है कि जब ADP ठीक
एन ठीक, जब NADP किस में होता है कन्वर्ट, जब NADP होता है कन्वर्ट NADPH में, जब NADP किस में होता है कन्वर्ट भाई, NADP होता है कन्वर्ट NADPH में, तो इसको क्या चाहिए, फोटॉन्स चाहिए, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स तो मिल जाएगा इसको FD से, और फोटॉन्स कहाँ से मिल जाएगा, फोटॉन्स स्ट्रोमा से मिल जाएगा इसको, ठीक है। फोटॉन्स कहाँ से मिल जाएगा इसको, फोटॉन्स स्ट्रोमा से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाए फाइनली ये, ठीक, NADP किसमें हो जाता है कन्वर्ट, फाइनली ये NADP हो जाता है कन्वर्ट किसमें, NADPH में, ठीक है। फाइनली NADP किसमें होता है कन्वर्ट भाई, NADP हो जाता है कन्वर्ट फाइनली, जिसको बोलते हैं NADPH में, ठीक है। क्योंकि इसको स्टोमा से फोटॉन्स मिल गए, H+ आयन कहाँ से मिल गए इसको, H+ आयन इसको मिल गए स्टोमा से, तो स्टोमा कंसंट्रेशन और कम हो गया भाई। पहले से तो कंगाल था, स्टोमा में H+ कम था, और ऊपर से और मतलब NADP क्या कर रहा है, H+ को यूज कर रहा है, तो स्टोमा में और कंसंट्रेशन कम हो गया। मतलब कुल मिला के समझो, कुल मिला के कि स्टोमा में कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। स्टोमा में फोटॉन्स का कंसंट्रेशन, स्टोमा में फोटॉन्स कंसंट्रेशन कम हो गया, और इनसाइड लुमेन मतलब इनसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन मतलब जिसको बोलते हैं लुमेन, लुमेन के अंदर क्या होगा, लुमेन के अंदर H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब फोटोन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और स्टोमा में H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, लुमेन के अंदर H+ कंसंट्रेशन, फोटोन से कंसंट्रेशन बढ़ गया। क्यों, क्योंकि भाई जो ठीक है, बाहर का चीज अंदर ही लेकर आ रहे हो आप, ठीक है, और उल्टा बाहर की चीज को कम भी कर रहे हो, तो एक ग्रेडियंट, एक क्या बन गया, डिफरेंस, आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, अंदर बढ़ गए H+ का कंसंट्रेशन, बाहर फोटोन का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो एक क्या बन गया हम लोग का भाई, एक हम लोग का एक ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। क्या बन चुका है, एक ग्रेडियंट बन चुका है। अब क्या हुआ देखो, हम लोग ने अभी तक बात किया, सबसे पहले मैं बात किया था आपको कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए मेम्ब्रेन कंप्लीट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कंप्लीट, फोटोन पंप, ठीक, क्या चाहिए इसके लिए हमको, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, ठीक, वो भी कंप्लीट। और क्या चाहिए हमको भाई, हमको एक चाहिए जिसको बोलते हैं भाई ATP सिंथेस एंजाइम, ठीक है। अब हमको फोटोन पंप बनाएंगे, ठीक है, फोटोन पंप बनाएंगे, और ठीक है प्रोटोन पंप बनाएंगे, और ATP सिंथेस एंजाइम का रोल बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनाएं क्या, यहाँ पर बनाते हैं, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका फोटोन पंप, यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा आपके लिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ भाई, ये क्या बन गया, फोटोन पंप, ठीक है। प्रोटोन पंप पे बन गए, क्या बन गए भाई, हम लोग के ये प्रोटोन पंप बन गए, इसको बोलते हैं F, ठीक है, CF0 पार्टिकल, और ये होता है आपका CF1। CF0 मतलब ये कैरियर, ठीक, कैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। C मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, C मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। F0 मतलब क्या होता है, F0 का मतलब है कि इसका जो प्रोटोन पंप है, एक किसका पंप है, ये प्रोटोन के पंप है, ठीक है, प्रोटोन के पंप है। F0 जो मेम्ब्रेन पर बरीड है, जो मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन पे क्या है भाई, ये मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, ठीक है। तो F0 जो होता है कैसे, F0 मेम्ब्रेन में कैसे है, देख सकते हो आप, F0 जो है ये मेम्ब्रेन पर कैसे इम्बेडेड है, ठीक है। तो F0 कैसा है, F0 मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, और ये F1 है, CF1। F1 क्या है जो, ठीक है, F1 में होता है एंजाइम, यहाँ पर क्या होता है भाई, इसमें होता है एंजाइम जिसको बोलते हैं ATP सिंथेस, इसमें एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं, ATP सिंथेस, ठीक है। तो F1 मतलब इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है ATP सिंथेस, वो क्या करता है, ATP सिंथेस, ATP का सिंथेसिस करता है। मतलब जब इससे देखो, जब इससे क्या होता है, जब इससे हाई स्पीड में भाई मतलब लुमेन के अंदर इतना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया कि जब वो पंप से बाहर निकलेगा तो बहुत ही स्पीड से बाहर निकलेगा। आप समझ सकते हो कि कितना स्पीड से बाहर निकलेगा, ठीक है। आप क्योंकि अंदर पूरा कंसंट्रेशन पूरा हाई है, फोटोन का कंसंट्रेशन, ठीक है, लुमेन के अंदर फोटोन का कंसंट्रेशन लुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा है, हाई अमाउंट पर है। तो जब इससे बाहर निकलेगा फोटोन्स, जब फोटोन, ठीक है, इससे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इससे ATP का सिंथेसिस,
जब फोटोन्स इस ठीक है इस इनर साइड मतलब लुमेन के अंदर से फोटोन स्ट्रोमा में जाएगा, जब फोटोन लुमेन से स्ट्रोमा में जाएगा तो हाई कंसंट्रेशन हाई स्पीड पर जाएगा। हाई क्या करेगा, ये हाई स्पीड में ठीक है हाई स्पीड में मूव करेगा, हाई स्पीड में क्या करेगा फोटोन मूव करेगा। और जब भी हाई स्पीड में क्या करेगा फोटोन मूव करेगा, जब भी हाई स्पीड में फोटोन मूव करेगा तो क्या बन जाएगा भाई, हम लोग का देख सकते हो एडीपी, ठीक है एडीपी, आप एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। बात समझे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा भाई, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है आपको आई होप दिख रहा होगा कि एडीपी, ठीक है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एटीपी। कौन बनाएगा इसको, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस एंजाइम क्या करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किस में करेगा, कन्वर्ट, एटीपी में करेगा, ठीक है। तो एटीपी सिंथेस एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किस में करता है, कन्वर्ट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को करता है कन्वर्ट एटीपी में। ठीक, समझ पाए आप। तो ये था मतलब कि आखिर में कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यही एक्सप्लेन करता है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यही एक्सप्लेन करता है कैसे प्रोटॉन ग्रेडिएंट कैसे बनते हैं और फाइनली कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है। देखो ना, इनसाइड लुमेन क्या है, H+ कंसंट्रेशन पहुंच जाता है, लुमेन के अंदर इतना कंसंट्रेशन ज़्यादा है H+ का कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और बाहर कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो जब अंदर से कोई चीज़ बाहर मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको घर से 1 साल तक आपको घर से बाहर निकलना मना था, आप घर में आपको रहना था, घर में आपको पढ़ना लिखना खाना पीना हर चीज़ आप घर ही में कर रहे थे, आपको बाहर जाना अलाउड नहीं था 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। और जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब घर से बाहर निकलोगे तो आप तो 1-2 महीने तक घर आओगे नहीं। बात समझे ना, क्योंकि आप कितनी स्पीड से आप आपके अंदर इतना जोश रहेगा कि दुनिया घूमने का, बाहर घूमने का, दोस्त लोग से मिलने का, कि आप ठीक है घर को भूल जाओगे। वैसे ही सेम पूरा अंदर क्या हो गया था, पूरा अंदर इसके ठीक है लुमेन के अंदर पूरा H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया था, पूरा अंदर क्या हो गया था, H+ कंसंट्रेशन पूरा बढ़ गया था। और जब इससे बाहर निकला, जब इससे H+ जो है बाहर निकला तो इससे क्या बन गया भाई, इससे एटीपी बन गए, इससे फाइनली क्या बन गया, इससे फाइनली एटीपी का सिंथेसिस हो गया, इससे फाइनली क्या हो गया, एटीपी का सिंथेसिस इससे हो गया। तो कौन कौन सा रीजन है, कौन कौन सा रीजन है जिसके चलते ठीक है प्रोटॉन ग्रेडिएंट बने हैं। सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला रीजन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग हुआ किसका, वाटर का, इनसाइड इनर साइड ऑफ, कहाँ पर भाई, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर साइड ऑफ किसके, थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर क्या हुआ, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में वाटर का स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले समझ गए कि क्या हुआ, इनर साइड ठीक वाटर का स्प्लिटिंग हुआ। सबसे पहले जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट है डेवलप होने का रीजन कि वाटर का स्प्लिटिंग हुआ कहाँ पर, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, सबसे पहला रीजन इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है भाई, सेकेंड रीजन है हम लोग का प्रोटॉन डेवलप होने का कि जो हाइड्रोजन, देखो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर गिव्स इलेक्ट्रॉन, क्या करता है प्राइमरी, ठीक है प्राइमरी एक्सेप्टर किसको देता है, इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन देता है टू, ठीक, प्राइमरी एक्सेप्टर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर। बात समझे, तो प्राइमरी एक्सेप्टर किसको देता है इलेक्ट्रॉन भाई, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन देता है किसको, हाइड्रोजन कैरियर को, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को देता है किसको, हाइड्रोजन कैरियर को, ठीक है। और एक इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन कैरियर को, ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, ये ठीक है
पंप्स, ये पंप्स करता है, देखो ये क्या करता है, पंप H प्लस फ्रॉम स्टोमा टू, ये क्या करता है, पंप करता है किसको, H प्लस को पंप करता है स्टोमा, ठीक है, पंप H प्लस, ठीक है, पंप H प्लस को क्या करता है, पंप करता है कहाँ से, स्टोमा से कहाँ करता है, ठीक है, लुमेन में। बात समझे। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि प्राइमरी एक्सेप्टर किसको देता है, इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन देता है किसको देता है, हाइड्रोजन कैरियर को। हाइड्रोजन कैरियर कहाँ पर है सिचुएटेड, हाइड्रोजन कैरियर सिचुएटेड है आउटसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होता है जो हम लोग का, ठीक है, आउटसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन हम लोग का हाइड्रोजन कैरियर होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैरियर क्या करता है, हाइड्रोजन कैरियर, ठीक है, पंप करता है H प्लस को, हाइड्रोजन कैरियर फोटॉन्स को पंप करता है कहाँ से, H प्लस को, ठीक है, फोटॉन्स को पंप करता है स्टोमा से लुमेन के अंदर, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटॉन्स को पंप करता है। बात समझे। तो ठीक है, क्या करता है भाई हम लोग का हाइड्रोजन कैरियर, ये H प्लस मतलब फोटॉन्स को पंप करता है, फोटॉन्स को पंप करता है स्टोमा से, फोटॉन्स को पंप करता है स्टोमा से, कहाँ करता है भाई, स्टोमा से फोटॉन्स को पंप करता है कहाँ पर, ये लुमेन में क्या करता है, पंप करता है। और थर्ड रीजन आप देख सकते हो, ठीक है, इसका थर्ड रीजन है जब NADPH बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टोमा में जब NADPH बन रहा है तो इससे क्या हो रहा है, आपका प्रोटॉन ग्रेडिएंट इससे बन रहा है, ठीक है। तो जब NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब NADPH में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे क्या बन रहा है भाई, इससे हम लोग क्या प्रोटॉन ग्रेडिएंट इससे बन रहा है, ठीक है। तो ये मेन 3 रीजन्स हैं जिसके चलते क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट इसके चलते डेवलप होता है, ठीक है। तो पहला रीजन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सेकेंड रीजन प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसको देता है भाई, हाइड्रोजन कैरियर को, हाइड्रोजन कैरियर पंप करता है H प्लस को स्टोमा से अंदर, इनसाइड थैलाकोइड मेम्ब्रेन पंप करता है H प्लस को। थर्ड क्या है, NADP से क्या बनता है, NADP से NADPH बनेगा, तो क्या होगा भाई, इससे मतलब प्रोटॉन ग्रेडिएंट डेवलप होंगे। और फाइनली हम लोग का देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है ATP सिंथेस। तो ये था पूरा आपका रीजन, आप कैसे मतलब प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनते हैं, कैसे ATP का सिंथेसिस होता है। तो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया कि आखिर में ATP का सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक, कैसे प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनते हैं और क्या चीज़ इसका रिक्वायरमेंट, हर चीज़ को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।